संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं तीर्थराम। आज की पाठशाला में, आज की कक्षा में संस्कृत दिग्दर्शिका से कक्षा 11 का पंचमा पाठा गीतामृतम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं, वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने से फ़ायदा यह होगा कि प्रत्येक शब्द का, जैसा कि मैंने कहा है कि शब्दशः हिंदी अनुवाद करके दूंगा, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको पता हो जाएगा। और एक ही बार में यदि आपको पाठ पढ़ना है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करता हूं आज का पाठ। बच्चों, ये रहा आज का आपका पाठ। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। गीतामृतम पंचमः पाठः बड़ा कर दूंगा तो आपको बढ़िया स्पष्ट दिखेगा। इतना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा दिखेगा आपको। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इसका उच्चारण आ जाए। जब आपको इसका उच्चारण आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, तो जिसे पढ़ना आ गया उसका अर्थ निकलने में तनिक भी देरी नहीं रहती। अब देखिए, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यं वाच मधुसूदनः। मधुसूदनः लिखा हुआ है तो आप मधुसूदनः मधुसूदन करिए। मधु नामक दैत्य को सूदन माने मारने वाले, तो मधुसूदनः हो जाएगा। मधुसूदन नाम था किसका? भगवान श्री कृष्ण का। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं कि क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रहृदय दौर्बल्यं त्यक्तुत्तिष्ठ परन्तपः। देखिएगा किस प्रकार से इनको सही तरीके से पढ़ेंगे और कैसे इनका अर्थ निकालेंगे। तम तथा, अभी जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो विच्छेद नहीं करते हैं, अब हम विच्छेद करके पढ़ेंगे। कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। ठीक है, अनुवाद कैसे करेंगे देखना बेटा। तब माने उनके। अब चूंकि ये गीतामृतम है बेटा, क्या है? गीतामृतम है। और आप सभी जानते हैं कि गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया था। और किसको दिया था? तो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उस समय की घटना है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थीं। तब अर्जुन ने जब अपने सामने अपने ही भाई बांधवों को देखा तो इनके मन में एक विकार उत्पन्न हो गया, इनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। और अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख दिया। कहा कि हे नाथ, कृष्ण को संबोधित किया कि मित्र, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। भले ही हमें राज्य न मिले, हम अगर युद्ध करेंगे तो किसे मारेंगे? अपनों को ही तो मारेंगे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम स्वयं अपना कार्य देखो। जो हो रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता, जो होने वाला है उसे कोई बदल नहीं सकता। वो होकर ही रहेगा। तुम नहीं मारोगे, मृत्यु निश्चित होगी तो मरेंगे। तो किस प्रकार से उनको संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि कौन दुखी था, किसने धनुष रख दिया था? तो अर्जुन ने धनुष रख दिया था। तो ये जो तम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ये तम शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया है। उनके, किसके? अर्जुन के। तथा माने उस प्रकार, तथा माने उस प्रकार। कृपया आविष्टम, कृपया माने करुणा से, आविष्टम माने परिपूर्ण। तो आविष्टम, ये जो माँ आप देख रहे हैं, इस माँ को आधा कर दीजिए तो इसमें से आ निकल आएगा। तो इससे इधर ले आओ तो अश्रुपूर्ण। ठीक है, आकुलेक्षणम, तो अश्रुपूर्ण माने आंसुओं से भरे हुए, आकुलेक्षणम माने व्याकुल नेत्रों वाले। उनके उस प्रकार, उनके माने अर्जुन के। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा। अनुवाद जब लिख रहे हैं, उनके अर्जुन, क्षम्यतां, अर्जुन के, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उस प्रकार, उस प्रकार
करुणा से परिपूर्ण फिर अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंसुओं से, क्षम्यतां, आंसुओं से भरी दृष्टि वाले, अश्रुपूर्णाकुलेक्षण में आंसुओं से भरी दृष्टि वाले, दुखी होते हुए की संस्कृत क्या है? विषीदंतम। विषीदम माने विषाद माने दुख होता है, तो विषीदंतम माने दुखी होते हुए देख कर। अब देखो यहाँ इदम लिखा है, वाक्यम लिखा है, वाच माने बोले, मधुसूदना माने कृष्ण। तो कृष्ण इदम माने इस प्रकार के, वाक्यम माने वाक्य, वाच माने बोले, या कृष्ण ने इस प्रकार के वाक्य कहे। तो एक बार फिर से देखिए कि इसका अनुवाद कैसे करेंगे। उनके अर्थात अर्जुन के उस प्रकार कृपया विष्टम माने करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्णाकुलेक्षण माने आंसुओं से भरी हुई, व्याकुल, आकुल माने क्या होता है? व्याकुल, अक्षरम नेत्रों, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, आंसुओं से, अश्रुपूर्ण माने आंसुओं से भरे हुए, आकुल माने व्याकुल, क्षणम माने नेत्रों वाले, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम माने दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य कहे। कौन से वाक्य कहे? देखिए किस प्रकार से उन्हें संबोधित किया था, आप समझिए कि क्लैब्यमास्मगमः पार्थ, पार्थ माने अर्जुन, पृथा के पुत्र, किसके? पृथा एक ये शब्द है, इसके जैसा एक और शब्द आपको मिलता है प्रथा। आपके कक्षा 11 में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, शब्द युग्म पूछा जाएगा, प्रथा और पृथा। तो इस प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। क्या होता है? रीति रिवाज हो जाएगा बेटा। इस प्रथा का मतलब हो जाएगा रीति रिवाज, और इस प्रथा का मतलब हो जाएगा कुंती। क्या हो जाएगा? कुंती। तो जो अर्जुन की माता थी उनका नाम था कुंती, ठीक है। कुंती क्योंकि कुंतल नरेश की पुत्री थी। किसकी? कुंतल नरेश की पुत्री थी, इसलिए इनको कुंती कहा गया था। अच्छा, कुंतल नरेश का नाम क्या था? कुंतल नरेश का नाम था महाराज पृथु। क्या नाम था बेटा? महाराज पृथु। तो पृथु की पुत्री होने के कारण इनका नाम पड़ा पृथा। पृथु की पुत्री होने के कारण इनका नाम पड़ा था पृथा। समझ में आ रहा है? तो अब पृथा के पुत्र होने के कारण, ठीक है, पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा गया। क्या कहा गया? पार्थ कहा गया। तो अधिकतर ये शब्द अर्जुन के लिए संबोधन में लाया गया है। तो कहते हैं कि हे पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, क्लैब्य मने कायरता, कायरता को माँ गमह इसम, गमह इसम मने, गम मने प्राप्त होना या जाना, इसम मने हो कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो कायरता को प्राप्त मत हो, क्या अर्थ हो जाएगा? क्लैब्य मने कायरता को, माँ इसम प्राप्त न हो, माँ मने नहीं, कायरता को प्राप्त मत हो मतलब कायर मत बनो। लिखा है नैतत्व उपपद्यते। अब इसको कैसे विच्छेदित करेंगे एक बार देख लीजिएगा। ये शब्द लिखा हुआ है। अब इसका विच्छेद कैसे करोगे बेटा? तो न धन एतत् त्वयि धन उपपद्यते, ये अर्थ हो, ये विच्छेद होगा बेटा। तो एतत् माने हो जाएगा यह, त्वयि माने तेरे लिए, उपपद्यते माने उचित, न माने नहीं है। तो क्या होगा? यह तेरे लिए उचित नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा मेरे विचार से। मैं फिर से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। तो क्या लिखा है यहाँ पर बेटा? न को अलग कर दो,
एतत् अलग कर दो, त्वयि अलग कर लो, उपपद्यते अलग कर लो। तो त्वयि माने तुम्हारे लिए, तेरे लिए, एतत् माने यह, उपपद्यते माने उचित, ना माने नहीं है, यह तेरे लिए उचित नहीं। तो इसका नैतत्व उपपद्यते का अर्थ क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नैतत्व उपपद्यते माने यह तेरे लिए उचित नहीं है। वैसे है क्या इसका, मैंने अभी आपको बताया कि ना होगा, फिर होगा एतत्। अब एतत् कहाँ से मिलेगा, तो ना में जो आई की मात्रा है वृद्ध संधि के आधार पे हुई है, आ और ए मिलकर आई बनता है। तो यहाँ देखो, यहाँ ना में आ मिलेगा और यहाँ पर ये है, तो आई हो जाएगा कि नहीं। हम विच्छेद कर लेंगे तो आ और ए में बदल गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ पूरा ता है, ये मैंने पूरा ता लिया है, यहाँ पर एक आधा ता देखो लगा हुआ है, उस आधा ता को मैंने यहाँ ले लिया तो एतत् बना दिया। अभी इसमें वाव के साथ एक और आधा ता है तो हो जाएगा तो। और यहाँ जो या और या में छोटी की मात्रा है, आप इसको देखिएगा किस तरीके से समझेंगे कि या के साथ जो ये क्षमता छोटी की मात्रा नहीं ऊ की मात्रा है, तो अब ये आधा या और पूरा या जो है, तो यहाँ वाले इस या को हम अगर तोड़ें, इस या को तोड़ेंगे तो ये छोटी ई में और ऊ में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ या में छोटे ऊ की मात्रा है। देखिएगा, यण संधि का नियम कहता है कि यदि ई के बाद कोई भी वर्ण आएगा तो ई का या हो जाएगा, ऐसा यण संधि कहता है। ठीक है, तो इधर ई है, इधर ऊ है, ई और ऊ मिलकर के क्या बनता है, यू बनता है। हमने यू को तोड़ा तो ई और ऊ में बदल गया, तो यहाँ जो पहला वाला या आधा था उसके साथ जब ई जोड़ देंगे तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, छोटी ई की मात्रा वाला हो जाएगा। व्यंजन हमेशा आधा रहता है बेटा, व्यंजन आधी मात्रा का होता है। जब स्वर उसके साथ जुड़ जाता है तो स्वर फिर स्वतंत्र रूप से न लिखकर उसकी उसी की मात्रा बन जाता है। स्वर हमेशा जब व्यंजन के साथ जुड़ता है तो चिन्ह के रूप में जुड़ता है। तो या में मात्रा लग गई तो त्वय हो गया, तो तुम्हारे लिए। तो एतत् माने यह, त्वय माने तुम्हारे लिए, ना माने नहीं। अब देखो यहाँ पर बचा क्या है, ऊ बचा है और ये पद्यते बचा है। तो क्या है, ऊ पहले लिख देते हैं, फिर क्या लिखेंगे, पद्यते। ठीक है, तो क्या बचा, उपपद्यते बचा। क्या हो गया, उपपद्यते। उपपद्यते का मतलब होता है उचित, तो यह तेरे लिए उचित नहीं है। अब समझ में आ गया होगा मेरे विचार से कि हे पार्थ, क्लैब्यम मैस्गमः कायरता को प्राप्त न हो। एतत् माने यह, त्वय माने तेरे लिए, उपपद्यते माने उचित, न माने नहीं है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र हृदय माने हृदय की, दौर्बल्यम माने दुर्बलता को। कैसी दुर्बलता, क्षुद्र तुच्छ। तो हृदय की तुच्छ, दौर्बल्य माने दुर्बलता को, त्यक्त माने त्याग कर, उत्तिष्ठ परंतपः, परंतपः माने हे शत्रुओं को जलाने वाले अर्जुन, उत्तिष्ठ उठ खड़ा हो। बात समझिएगा एक बार फिर से देखिए कि अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त माने त्याग कर, हे परंतप, हे अर्जुन उठ खड़ा हो। ठीक है, एक बार पूरा देखिए क्या होगा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, पार्थ लिख सकते हो कोई दिक्कत है, अनुवाद में पार्थ लिख दो। हे पार्थ, तू कायरता को मैस्गमः प्राप्त मत हो। एतत् यह, तो ये तेरे लिए, उपपद्यते माने उचित नहीं है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को क्षम्यताम त्याग कर, हे शत्रुओं को दाहक, शत्रुओं को जलाने वाले अर्जुन, उत्तिष्ठ युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। फिर क्या कहा गया कि अशोचाननुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे, गतासु अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। देखिए बेटा, अशोचाननुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुवाद देखिए, अशोच्यान माने, शोच्य माने होता है शोक करने योग्य, सोचने योग्य, विचारने योग्य, और अशोच्यान माने न विचारने योग्य। तो जिन पर विचार नहीं किया जा सकता, जो अविचारणीय है, त्वम सोचस, तुम सोचते हो, उन पर तुम विचार करते हो, उस विषय में सोचते हो। जिस विषय में सोचना नहीं चाहिए, जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, तुम उस विषय में शोक करते हो। और क्या है, प्रज्ञावादांश च माने और, प्रज्ञावादान माने विद्वानों के समान, प्रज्ञावादान माने विद्वानों के समान, भाषसे माने वचन बोलते हो।
जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, अशोचन माने शोक ना करने योग्य विषय में त्वम सोचस, तुम सोचते हो, तुम शोक करते हो। च मने और प्रज्ञावादांश, विद्वानों की भांति भाष्य मने बोलते हो, वचन बोलते हो। गतासून, जो जाने वाला है। अगतासून च मने और, अगतासून मने आने वाला है, जो जाने वाला है और जो आने वाला है। पंडिता मने विद्वान, न अनुशोचंती, शोक नहीं करते हैं। जो जाने वाला है और जो आने वाला है उस विषय में शोक नहीं करते हैं। कौन? पंडिता माने विद्वान। विद्वान उस विषय में शोक नहीं करते। भाई जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे आना है वो आएगा। जाने वाले को रोक नहीं पाओगे, आने वाले को मना नहीं कर पाओगे। जो होना है वो होकर ही रहेगा, इसलिए शोक ना करो, युद्ध करो। अनुवाद लिखते समय ये नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। अनुवाद लिखते समय क्या लिखोगे? हे अर्जुन, ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि उसके लिए कोई संस्कृत नहीं दी गई है। इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि बात सब अर्जुन के लिए ही तो कह रहे हैं। तो अशोचान माने न सोचने योग्य विषय में तुम सोचस, तुम विचार करते हो, शोक करते हो। प्रज्ञावादांश च मने और, प्रज्ञावादान माने विद्वानों के समान भाषा से मने बोलते हो। तो जिसमें शोक नहीं करना चाहिए उस विषय में तुम शोक करते हो, और विद्वानों के समान वचन बोलते हो। गतासून, जो जाने वाला है। च अगतासून, और जो आने वाला है। विद्वान उसमें शोक नहीं करते। बस हो गया, ये अनुवाद था आपका। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अब देखिए क्या है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तो लिखा देखिए क्या है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। तो ये देहे है, देहे है क्या? आत्मा पर। ठीक है, देहिनो अस्मिन, इस शरीर में। ठीक है, क्षमता। हाँ देखिए, देहिनो माने कर लेते हैं हम आत्मा, अस्मिन माने इस आत्मा को, यथा माने जिस प्रकार से, देह माने शरीर में, कौमारम कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था, और जरा माने वृद्धावस्था प्राप्त होती है। देखिएगा ध्यान से, अस्मिन देहिनो, इस आत्मा को, अस्मिन देहिनो माने इस आत्मा को, यथा माने जिस प्रकार, देह माने इस शरीर में, इस शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्थाएं प्राप्त होती हैं, तथा माने उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, अगले शरीर की भी प्राप्ति होती है। नए दूसरे शरीर, देहांतर माने नया दूसरा शरीर, दूसरे शरीर की भी प्राप्ति माने प्राप्ति होती है। धीरा तत्र न मुह्यति, तत्र माने वहाँ, उसमें, धीरा माने विद्वान, ना माने नहीं, मुह्यत माने मोह करते हैं, विद्वान उसमें मोह नहीं करते। तत्र माने वहाँ, धीरा माने विद्वान मोह नहीं करते हैं, विद्वान वहाँ उसके लिए मोह नहीं करते हैं। फिर से एक बार देखिए, अब ये शरीर है तो शरीर में क्रमशः कुछ अवस्थाएं आती हैं। बच्चा पैदा होता है तो तब से लेकर के कुछ अवस्थाएं तक, 12 साल तक की, 11 साल तक की अवस्था तक वो बाल्य अवस्था होता है। फिर उसके बाद में आपका युवा अवस्था स्टार्ट हो जाता है, ऐसा माना गया है। लोग बीच में छोड़ दिए हैं किशोर अवस्था को, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना 3 स्टेजेस तो मेन होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से इस शरीर में इस आत्मा को कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, इसी क्रम में एक अगली स्टेज और आती है जब, तथा माने उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति है, अगले शरीर की भी प्राप्ति होती है इस आत्मा को ही। तत्र धीरा, वहाँ विद्वान, मुह्यति न, मोह नहीं करते हैं। एक बार फिर से देखना कि अस्मिन देहिनो, इस आत्मा को, यथा माने जैसे, देह माने इस शरीर में कुमारावस्था, यौवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी क्रम में उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति है, अगले शरीर की भी प्राप्ति होती है। धीरस तत्र न मुह्य, तत्र माने वहाँ, धीरस माने विद्वान, मुह्यति न, मोह नहीं करते, धैर्यशाली लोग उसमें मोह नहीं करते। अगला पढ़ते देखिए कि यएनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं
उभौ तौ न बिजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। अब देखिए क्या है कि या माने जो, एनम माने इसको, किसको, अभी बात किसकी हो रही थी, आत्मा की। तो या माने जो, एनम माने इसको, इसको किसको, आत्मा को, ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। जो इसको, ब्रैकेट में लिखना आत्मा को, वेत्ति माने मानता है, हंतारा माने मारने योग्य, और यह माने जो, च माने और, एनम माने इसको, और जो इसको मन्यते हतम मरी हुई मानता है, जो इसको मरने वाली मानता है और जो इसको मरी हुई मानता है। उभव माने वे, उभव तो माने वे दोनों, उभव तो माने वे दोनों ही, बीजानीतो न, नहीं बीजानीतो माने जानते हैं, वे दोनों ही इसके विषय को नहीं जानते हैं। अयम न हन्ति, यह ना तो मरता है, न हन्यते, ना ही मारा जा सकता है, किसी के द्वारा मारा भी नहीं जा सकता। तुम सोचो कि आत्मा को मार दोगे तो तुम नहीं मार सकते, तुम सोचो आत्मा मर जाएगी तो आत्मा नहीं मर सकता। आत्मा अजर और अमर है, ये सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। सब समझे? तो फिर से एक बार देखना, या माने जो, एनम माने इसको, व्यक्ति माने मानता है, हंतारम माने मरने वाली, और च माने और, एनम माने इसको, यह माने जो, और जो इसको मन्यते हतम मरी हुई मान लेता है। तो उभव वे दोनों ही, न बीजानी तो नहीं जानते हैं, वे दोनों ही इसके विषय को नहीं जानते हैं। न अयम, अयम न हन्ति, यह ना तो मरता है, न हन्यते, और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक भाग समाप्त होता है। दूसरे भाग में हम लोग पहुंचते हैं, अगला और श्लोक देखते हैं। 5 श्लोक आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, 6ठा श्लोक आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा करूँगा इसको भी, इतना रखता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे। अब आपको साफ दिखाई पड़ेगा। देखिए कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब देखिए, देहि माने, ये भी ध्यान रखना है, आत्मा क्या है, देहि माने आत्मा। अगला देखना, अब पढ़ते हैं हम लोग इसको, अनुवाद देखिएगा। कक्षा 10 में आप लोगों ने एक ठो कविता पढ़ी होगी, इसी बात को राम नरेश त्रिपाठी जी ने स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता में उभारा है, बताया है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से का तरजीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। वहाँ उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बताया कि मृत्यु एक नदी के समान है, जिस प्रकार से श्रम से, परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति मेहनत करने के बाद जब थक जाता है व्यक्ति तो स्नान करता है, स्नान करने के बाद पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े धारण कर लेता है। वैसे ही आत्मा भी है जो पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करके फिर नई स्फूर्त, नए संचार के साथ संसार में आपके सामने आ जाता है। तो ये कभी नष्ट नहीं होता, कभी मरता नहीं है, जैसा का तैसा बना रहता। देखिए कैसे गीता में कैसे कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि यथा माने जिस प्रकार, जीर्णानि माने पुराने, वासांस माने वस्त्रों को, नरो माने मनुष्य, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को, अब देखो यहाँ 1 नंबर दे दोगे, यहाँ 2 नंबर दे दो, सम्यताम, यहाँ 1 नंबर दे दोगे, यहाँ 2 नंबर दे दोगे, यहाँ 3 नंबर दे दोगे, और यहाँ 4 नंबर दे दोगे, फिर 5 नंबर दे दोगे। तो इस तरीके से अनुवाद बन जाएगा आपका। देखना, ऐसे कॉपी पे लिख लीजिएगा कि मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर, फिर यहाँ पर दे दोगे 6 नंबर, अपराणे माने दूसरे, यहाँ दे दोगे 7 नंबर, नवानि माने नए, गृहणाति माने ग्रहण कर लेता है, 8 नंबर इसको दे दो। तो अब देखो अनुवाद आपको समझ में आएगा कैसे। देखिएगा कि जिस प्रकार से, यहाँ यथा, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र गृहणात माने धारण कर लेता है, तथा माने उसी प्रकार देही माने यह शरीर, यह आत्मा भी जीर्णान माने पुराने, शरीराने माने शरीरों को, विहाय माने त्याग कर, अन्यान्य माने दूसरा, अन्य,
नवान संयाति, नया शरीर धारण कर लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? अभी देखना, कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं कि क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। ठीक है, ये इससे पहले आ जाएगा। तो चाहो तो आप तथा माने उसी प्रकार और फिर ये ले आओ। ठीक है, तो इसको आप 10 नंबर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको 10 करोगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 14 हो जाएगा और इसको 15 कर देंगे, क्षमता 15 कर देंगे, इस तरीके से। तो समझिएगा कैसे। सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वासांस वस्त्रों को विहाय मने त्याग कर अपराण मने दूसरे, नवान मने नए, घृणात मने धारण कर लेता है। अब कपड़ा चू पहले बोल चुके हैं तो कॉमन ले लीजिए, दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी, तथा देही, उसी प्रकार यह आत्मा भी जीर्णान मने पुराने, शरीरान विहाय, शरीरों को छोड़कर, अन्यान दूसरे, नवान संयाति, नए शरीर संयाति मने धारण कर लेता है, पहन लेता है, नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब अगला पढ़ते हैं बेटा, समझ में आ गया होगा मेरे विचार से। अगला श्लोक देखिए कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्ते अपो, न शोषयति मारुतः। तो आप देखेंगे जो चैनम लिखा है और जो नैनम लिखा है, इन सब में वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है बेटा? वृद्धि संधि है। कक्षा 10 में आपके पाठ्यक्रम से क्योंकि हटा दिया गया था इस बार, पिछली बार पढ़ाया गया था, उससे पहले पढ़ते थे हम लोग, तो आपको इसका ज्ञान नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि यदि अ अथवा आ से परे एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, एच प्रत्याहार होता क्या है? ए, ओ, आई, औ। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई आ जाता है, ये वो औ में से कोई आता है, तो वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि का मतलब होता है आ, आई, औ, ये वृद्धि है। ये 3 वर्ण वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं की वृद्धि होती है। तो आ का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता नहीं है। आ का कॉन्सेप्ट तब बनेगा जब पीछे भी आ आएगा। और पीछे क्या आ रहा है? ये आ रहा है, वो आ रहा है, औ आ रहा है, और आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आ रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई जुड़ेगा, तो ये और ये अगर जुड़ेगा अ अथवा आ के बाद, ठीक है, ये जुड़े या फिर आई जुड़े, तो दोनों के योग से जो बनेगा वो बनेगा आई। ठीक है, आ अथवा आ के बाद यदि जुड़ता है, ओ जुड़े या फिर औ जुड़े, तो बनेगा औ, वृद्धि हो जाएगी। जो वृद्धि होती वही बनेगी, तो आई और औ बनता है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो ये आई बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? तो ये आ के बाद में ये जुड़ा होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो न धन एनम अगर करेंगे तो नैनम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चैनम, च धन एनम, एनम माने इसको, एनम माने इसको, ना माने नहीं, च माने और इसको। ठीक है, अब देखिए अनुवाद देखिएगा। एनम माने इसको, शस्त्राणि माने शस्त्र, छिन्दन्ति माने छेद सकते हैं, ना माने नहीं। किसको? बात किसकी हो रही थी? आत्मा की। इस आत्मा को, तो इसको लिख लीजिएगा, अनुवाद लिखते समय इसको लिखेंगे और फिर लिखेंगे आत्मा को। ठीक है, आत्मा को इस तरीके से अनुवाद लिखेंगे। तो इसको शस्त्राणि माने शस्त्र, न छिन्दन्ति, छेद नहीं सकते, पावकः दहति न, एनम माने इसको, इसको इसको आग न दहति, जला नहीं सकती, इसको आग जला नहीं सकती। च माने और, एनम माने इसको, आपो माने जल, क्लेदयन्ति माने गीला कर सकता है, क्लेदयन्ति माने गीला,
क्लेदयंत जो लिखा है, क्लेदयंत्यापो जो लिखा है, तो ये जो या है इसको तोड़ेंगे, तो या को जब तोड़ेंगे 2 भागों में करेंगे तो इधर ई निकलेगा और इधर आ निकलेगा। ठीक है, तो ये ता आधा था, आधे ता को जब ई दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्लेदयंती हो गया कि नहीं हो गया, यही तो लिखा था, है ना। क्लेदय तो लिखा है यहाँ पर, अंत्य लगाना था, हो गया। और यहाँ आ गया तो आ इधर आ जाएगा, तो पो बचा यहाँ पर, आपो हो जाएगा। आपो माने क्या होगा, आपा हो जाएगा। ठीक है, और आपा अप का अप माने होता है जल। ठीक है, आपो माने जल होता है। क्लेदंत माने गीला करना। अच्छा बताओ, तो आपो क्लेदयंती न एनम, न एनम अच्छा माने और एनम माने इसको, और इसको आपो माने जल, क्लेदयंती माने गीला, ना माने नहीं कर सकता, और जल इसको गीला नहीं कर सकता है। न शोषित मारुतः, मारुतः माने वायु, शोषित माने सुखा सकता है, न माने नहीं, और वायु सुखा नहीं सकता है। तो फिर से एक बार देखना बेटा कि इस आत्मा को, इसको शस्त्राणि छिद्यन्ति न, शस्त्र छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते। इसको पावकः दहति न, आग जला नहीं सकती। और इसको आपो माने जल, क्लेदयन्ति न, गीला नहीं कर सकता है। मारुतः शोषयति न, और वायु सुखा नहीं सकती है। ठीक है, आत्मा अजर और अमर है, यही कहा गया है। अब देखिएगा अगले श्लोक देखिए कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहारेऽर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। विच्छेद करके पढ़ेंगे, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम। ठीक है, मृत्यु, यहाँ मृत्यु पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मृत्यु। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो आधा रहा है ऊपर गया हुआ है ये हो जाएगा विसर्ग। अब फिर क्या बचा, ध्रुवम प्लस ध्रुवम। ठीक है, तो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। ठीक है, अब देखिएगा अनुवाद देखिए। ही माने क्योंकि, ही माने बिकॉज, क्योंकि। जातस्य माने जन्म हुए की, क्योंकि जन्म हुए की। मृत्यु ध्रुवो, मृत्यु ध्रुव माने होता है अटल। ठीक है, ध्रुव माने होता है अटल, क्योंकि जन्म हुए की मृत्यु अटल है, निश्चित है, निर्धारित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, चिंता करने की बात नहीं है। चा माने और, जन्म माने जन्म, ध्रुवम है अटल है, मृतस्य माने मरे हुए का, और मरे हुए का जन्म भी अटल है। जो मरेगा उसका जन्म होगा, और जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निर्धारित है। तो कुल मिलाकर के इसको सोचना नहीं चाहिए इस विषय में। जिसका जन्म हुआ है एक न एक दिन मरेगा, और जो मरा है एक न एक दिन पैदा भी होगा। क्या कहा गया है गीता में, यही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि जन्म हुए कि मृत्यु ध्रुव है, अटल है, और मरे हुए, मृतस्य माने मरे हुए का जन्म ध्रुवम है, अटल है। तस्माद इसलिए, अपरिहार्य अर्थ है व्यर्थ के विषय में, अपरिहार्य अर्थ है माने व्यर्थ के विषय में। तुम माने तुम, शोचितुम माने शोक करने के, अर्हस माने योग्य, ना माने सोच करने के योग्य, ना माने नहीं, अर्हस माने हो, अर्हस माने हो, शोक करने के योग्य, ना अर्हस नहीं हो। ठीक है, फिर से एक बार देखना बेटा, क्योंकि जन्म हुए की मृत्यु ध्रुव है, अटल है, और मरे हुए का जन्म भी अटल है, इसलिए अपरिहार्य अर्थ है व्यर्थ के विषय में। त्वम माने तुम, शोचितुम माने शोक करने के योग्य, अर्हस माने हो माने ना माने नहीं, तो नहीं अर्हस माने हो, इसलिए तुम शोक करने के, इस विषय में शोक करने के योग्य नहीं हो। अब अगला पढ़ते देखिएगा, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। देखना, यदृच्छया माने स्वेच्छा से, यदृच्छया माने स्वेच्छा से, च उपपन्नम, तो चोपपन्नम जो लिखा है गुण संधि है यहाँ पर, च धन
उपपन्नम, ठीक है, उपपन्नम, च उपपन्नम। तो ये च को छोड़ दीजिए अभी, उपपन्नम माने प्राप्त हुए, तो स्वेच्छा से प्राप्त हुए। अब पढ़िए च माने और स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृतम माने होता है खुले हुए, अपावृतम माने होता है खुले हुए, स्वर्ग द्वारम माने स्वर्ग द्वार के समान। स्वेच्छा से प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान। हे पार्थ, अर्जुन, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के धर्म युद्ध को सुखिना क्षत्रिया लभन्ते, तुम जैसे सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। कौन सा युद्ध है? धर्म युद्ध है, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध था। तो कहते हैं इस प्रकार के धर्म युद्ध को तुम जैसे कोई सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त कर पाते हैं, जिन्हें यह ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर मिलता है, जिनको युद्ध की कला आती है। लोग तो कायरता पूर्वक एक दूसरे के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, फिर से देखना एक बार बेटा, ताकि क्लियर हो जाए एकदम से। मैं बीच में कुछ बोलता नहीं हूँ, ना तो मैं किसी से लाइक या शेयर करने को कहता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। वीडियो देखेंगे, लाइक करना भूल जाएंगे, ये गलत है। वीडियो देख रहे हो तो बेटा एक लाइक करने में क्या दिक्कत है, लाइक भी कर दो, है ना। इतना मेहनत करता हूँ तो लाइक तो बनता है ना। शेयर भी नहीं करते हो, दूसरों को भेजो, दूसरों का भी फायदा हो, है ना। देखिएगा, चलिए खैर आप करते रहिए। यदृच्छा माने स्वेच्छा से, उपपन्नम माने प्राप्त हुए, च माने और स्वेच्छा से प्राप्त हुए, और अपावृतम माने खुले हुए, स्वर्ग द्वारम माने स्वर्ग के द्वार के समान। हे पार्थ, हे अर्जुन, ईदृशम युद्धम, ईदृशम माने इस प्रकार के, युद्धम माने युद्ध को, सुखिना क्षत्रिय लभन्ते, सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। तो कौन सुखी है? आपको युद्ध अवसर मिला तो आप ही होंगे, तो आप जैसे सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अगला देखिएगा श्लोक, लास्ट श्लोक है, ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। क्या कहा गया है बेटा? देखिएगा कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम, स्वर्गम प्राप्स्य से, यदि मारे गए, स्वर्गम प्राप्स्य से। उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा कि यह धर्म युद्ध है, अगर इस धर्म युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, और यदि जीत गए तो जीत कर राजा बनकर पूरी पृथ्वी का उपभोग करोगे। इसलिए अपने अंदर के विकारों को मारो। कक्षा 10 में आप लोगों ने वीरा वीरण पूजते पाठ में पढ़ा होगा, वहाँ पर एक श्लोक आता है जो पुरुराज सिकंदर को सुनाता है। कहता है कि हम भारतीय अपनी गीता का संदेश नहीं भूलेंगे। तो कहता है कस्तावत गीता यह संदेश है, क्या है तेरी गीता का संदेश? तो कहता है श्वेता सुनो कि हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, निराशीर्णमो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरः। वहाँ पर ये जो नीचे की लाइन थोड़ा बदल दी गई है, यहाँ एक लिखा गया तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, और वहाँ पर लिखा गया है कि निराशीर निर्ममो भूत्वा, आशाहीन और निर्मम होकर के युद्धस्व विगज्वरः, अपने अंदर के जड़ को मारकर युद्ध करो। ठीक है, जो विकार उत्पन्न हो गया है कि हम किसको मार रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं, ये तुम्हारी कमियां हैं, इन दोषों को दूर करो और युद्ध करो। ठीक है, अगर जीत गए तो स्वर्ग, तो राजा बनकर पृथ्वी का भोग करोगे, और मर गए तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये एक अनैतिक कार्य नहीं है, एक नैतिक कार्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा, हतो मने यदि मारे गए, प्राप्त मने प्राप्त करोगे, स्वर्गम मने स्वर्ग को। यदि इस धर्म युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह मने अथवा, जित्वा मने जीत कर, इस धर्म युद्ध को जीत कर, भोक्ष्यसे मने भोग करोगे, महीम मने पृथ्वी को, भोगोगे पृथ्वी को, अथवा जीत कर इस पृथ्वी पर राजा बन करके इसका उपभोग करोगे। तस्माद इसलिए, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, उत्तिष्ठ, क्यों उत्तिष्ठ? युद्धाय कृत निश्चय, कृत निश्चय माने दृढ़ निश्चयी होकर के, दृढ़ निश्चय करके, युद्धाय माने युद्ध के लिए, तो युद्ध के लिए, युद्धाय माने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उत्तिष्ठ, उठ खड़ा हो। इसलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय होकर के उत्तिष्ठ, उठ खड़ा हो।
ठीक है, मेरे विचार से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, पूरा अनुवाद समझ में आ गया होगा। मैं बार बार आप लोगों से नहीं कहता हूँ और ना ही मैं कहना ही चाहता हूँ। आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व है। यदि आप चाहें तो इस चैनल को और आगे बढ़ा सकते हैं। जितना आगे चैनल जाएगा, मैं दिनों दिन मेहनत करता रहूँगा, परिश्रम करता रहूँगा और आगे कंपटीशन की भी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाऊँगा आप सभी की। तो कोशिश करिए, सहयोग करिए। जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। दिन रात पढ़िए, वीडियो खोलिए, जब आपका मन हो तब आप पढ़िए। यहाँ ना आपको किताब की ज़रूरत है और ना ही किसी प्रकार की किसी और सहयोगी किताब की आवश्यकता है। आप लेटे हुए हैं तब भी एक बार वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नहीं पूरा देख पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा देख लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, लोगों तक पहुंचाइए। लाइक और शेयर करना कतई न भूलें। तो आज की कक्षा समाप्त होती है। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, अगले पाठ के साथ, अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।